सबई भांति मोए दीन बड़ाई। निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद सेखा। करहि कलप कोटिक भर लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कही न सिराय सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे। तुमरी जऊ स्नेह सुट तोरे। बार बार मांगूं कर जोरे। मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुन बर बचन प्रेम जन पोसे। पूरन काम राम पर तोसे। श्री राम जय राम श्री जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जनक जी महाराज भगवान श्री राम से मिले हैं और उनकी स्तुति की है कि भगवान आप वो हैं जिनको न मन जान सकता है न वाणी कह सकती है। जिनका लोग अनुमान ही लगाते हैं, तर्क के द्वारा उनको नहीं समझाया जा सकता। उनकी तर्कना नहीं कर सकते। वेद भी आपकी महिमा को पूरी पूरी नहीं कह पाते। आप तीनों कालों में एक रस रहते हैं। आप व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अलग हैं, अविनाशी हैं, चिदानंद हैं, निर्गुण हैं, गुणों की राशि हैं भगवान। मेरे को नैन विषय नैन सुख दिया आपने। परमात्मा इंद्रियों से परे है, लेकिन वो चाहे तो इंद्रियों के पास आ सकते हैं। तो भगवान आपने कृपा करके मेरे नेत्रों को सुख दिया। नैन विषय सुख मोखों भय सो समस्त सुख मूल। आप समस्त सुखों के मूल हैं। जितने भी सुख हैं भगवान से निकलते हैं। तो जो भी सुख चाहो भगवान से आ रहा है तो डायरेक्ट भगवान से लो ना। काहे को जगत से ले रहे हो? जगत आज सुख देगा, कल नहीं देगा, फिर रोगे। श्री राम जय राम। हाँ, तो सो समस्त सुख मूल। भगवान जितने भी सुख है उनके मूल में आप ही हैं, ये बात कही। सभी लाभ जग जीव कहूँ भय ईश अनुकूल। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए तो दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान के अनुकूल एक कोई अनुकूल कर लो। हम लोग सबको अनुकूल करते रहते हैं तो सब हो ही नहीं पाते। एक मन से एक कार्य पूरा पूरा हो जाता है। एक मन की बोरी है तो एक मन डाल दो तो भर जाएगी पूरी, एक भर जाएगी ना। और एक मन को आप 20 जगह डालोगे तो कौन सी भरेगी, सभी खाली रहेगी। हाँ, तो एक मन से संसार को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार
के विविध रंग हैं, विविध चाह हैं, एक मन से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात बार बार कही जा रही है। जितनी जल्दी अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगा लेंगे, उतनी जल्दी ही जीवन का लाभ पाने में अग्रसर हो जाएंगे। श्री राम जय राम। जब तक मन जगत में फैला हुआ है, तब तक न हम उनसे संतुष्ट हो रहे हैं, न वो हमसे संतुष्ट हो रहे हैं। तो ईश्वर के अनुकूल होने पर सब ठीक हो जाता, सब लाभ ही लाभ हो जाता है। और लाभ ही तो चाहते हैं हम लोग, हानि तो ही चाहते हैं। दीपावली पर मकान साफ करते हैं, फिर बाद में लिखते हैं शुभ लाभ। श्री राम जय राम। भगवान आपने हमको सब प्रकार से बढ़ाई दी। जनक जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, और अपना भक्त जान करके आपने हमको अपना लिया। निज जन जान लीन अपनाई, और कहा कि ये 10,000 सरस्वती शेष जीवी हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, हमारे सौभाग्य की कथा, क्योंकि आपसे जुड़ गए ना, तो सौभाग्य भी अनंत हो गया ना। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो एक ही बल पे कह रहा हूं कि आप अत्यंत थोड़े से ही प्रेम से रीझ जाते हो। तुम रीझो सनये सुट थोड़े, लेकिन प्रेम पवित्र होना चाहिए। भगवान को ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, और न जीव को भी ज्यादा आवश्यकता है। आदमी भी है ना, ज्यादा नहीं चाहता है, अकेले प्रेम ही चाहता है। श्री राम जय राम। हाँ, वो पत्नी से ही प्रेम चाहता है, पुत्र से ही प्रेम चाहता है, पुत्री से ही प्रेम चाहता है, लेकिन उसको बताने के लोग प्रेम देने वाले नहीं हैं। यहाँ सब लेने वाले हैं। देने वाले ठाकुर जी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए जिनसे चाहता वह मिलता नहीं तो उदास होता जाता है, दुखी होता है, सिर पीटता है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपने इस एक बल पर ही कह रहा हूं कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से ही आप रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बार बार मांगूं कर जोरे, हम हाथ जोड़ के आपसे बार बार मांग रहे हैं कि हमारा मन आपके चरणों को भूल करके भी छोड़े नहीं। मन पर हरे पर चरंजन भोरे। अब ये ससुर जी तो बोल नहीं रहे, ये तो भक्त ही बोल सकता है। तो इसलिए ससुर दामाद का रिश्ता नहीं, भक्त और भगवान का रिश्ता हो गया था। इसलिए भगवान की फिर स्तुति की। सुन पर वचन प्रेम परितोषे, भगवान इन श्रेष्ठ वचनों को सुन करके, है ना, और भगवान प्रेम से पुष्ट हो गए। सुनबर वचन प्रेम परितोषे, प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। प्रेम से पुष्ट हुए थे वचन, इसलिए भगवान संतुष्ट हुए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए पूजा करने के बाद में, और कुछ मत दे, मन तो अपने चरणों में लगा ले। सच्चे भाव से करे तो भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं। केवल कंठ से ही नहीं करे, दिल से करे। कि भगवान मन तो आपने दे दिया है और मन में बड़ी शक्ति है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। इसको अपने हाथ में लेकर के इसको सही रास्ता चला दो।
ताकि हम सुखी रहें। हमारे बस में नहीं है, ये हमको बस में किया हुआ है। ये जीव अगर जो कल्याण की कामना है वो एक ही प्रार्थना करे कि ठाकुर जी ये मौका पता नहीं कैसे मिला हमको मानव जन्म का, अब के चूक गए तो पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, ऐसा सत्संग योग होगा कि नहीं होगा, फिर भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में। तो अब के भगवान हमको पार लगा दो। अब की टेक हमारी बिहारी जी, अब की टेक लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक जैसे लाज रखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, जैसे लाज रखी अर्जुन की, भारत युद्ध सारथी बन के रथ को हाँक्यो, सारथी बन कर रथ को हाँक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की टेक नटारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक जैसे लाज रखी द्रौपदी की, आनन दीन उघारी, जैसे लाज रखी द्रौपदी की, होने न दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन पचिहारी, चीर बढ़ायो मुरारी, अब की टेक हमारी, हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, सूरदास की लज्जा राखो, अब को है रखवारी, सूरदास की लज्जा राखो, अब क्यों राधे राधे श्रीवर प्यारी, राधे राधे श्रीवर प्यारी, श्री वृषु भान दुलारी, शरण तक आयो तिहारी, अब की टेक
84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से शरीर मिला है। इसका लाभ जीव को ले लेना चाहिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सो परत दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। फिर बेकार दोष दोगे, इसलिए मौका मिला है, जबरदस्ती भजन करो, जबरदस्ती जगत को छोड़ो। मन नहीं छोड़ रहा, तुम तो छोड़ो। जो पकड़ लिया वो सब दुख ही पकड़ा है तुमने। ये मकान भी दुखकारी है, दुकान भी दुखकारी है, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी सब दुखकारी है। भगवान सुख चाहो तो भगवान को पकड़ो और कर्रो पकड़ो। घर त्यागने की बात नहीं करे, इसमें आसक्ति मत करो, इनसे सुख की आशा मत करो। सुख की आशा भगवान से रखो। जहाँ जिससे सुख की आशा होती है मन वहीं रहता है। मन कहाँ रहता है? जिससे सुख की आशा होती है। मन जगत में है तो जगत से ही तो आशा हमारी। श्री राम जय राम। इसलिए मौका मिला, इसको चूको मत, बाद में बहुत रोना पड़ेगा। जन्म जन्म जुग जुग रोना पड़ेगा। थोड़े समय का क्यों विषयों के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे थोड़े दिन की ये जीवन मिला है, इसमें तप कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही बात कही है, जीवन मानव जिन विषयों के लिए नहीं, विषय तो पशु पक्षी सब मिल, किसी भी होने मिल जाएगा। अरे परीक्षा में बैठने के 3 घंटे हैं तो 3 घंटे तो ढंग से परीक्षा कर लो। ये जीवन परीक्षा जैसा है। मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, ऐसो आराम के लिए नहीं है, ये तो निरंतर परीक्षा है। इसमें लगे रहो भगवत प्रेम। 3 तो घंटे का जीवन होता, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और घंटे वो जल्दी बीत जाते हैं। बचपन बीत जाता फटाफट, जवानी फटाफट बीत जाती है और बुढ़ापा बीत ही जाता है। श्री राम जय राम। कितने के चले गए बिता करके, हम लोग 2 बिता दिए, तीसरे पे आ गए। ऐसे वो चले, ये भी नहीं रहेगा, फिर शरीर भगवान छीन लेंगे। ये वही संबंध है, तुमको जो भी मिला है ना, तुम्हें नहीं मिला है, इस शरीर को मिला है। जब तक शरीर तुम्हारे पास है सब तुम्हारा है। जिस दिन शरीर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मैं कोई नहीं चाहता तो तुम्हें कोई देता है, ये सब शरीर को लो। जब तक शरीर से तुम्हारा सहयोग है तब तक ही तुम्हारा संसार है, फिर कोई तुम्हारा नहीं है। इसे शरीर से लावे, शरीर केवल और केवल तब के लिए खूब भजन करे और संसार में मन नहीं लगावे, तो इसी जन्म में भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। उद्धार मतलब हम लोग सब कौमा में जी रहे हैं। कौमा जानते हो? व्यक्ति अपने को भूल जाता है और अपनों को भूल जाता है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये दोनों को भूल जाता है ना? ऐसे ही हम लोग हैं, न अपने स्वरूप को जान रहे, न अपने ठाकुर जी को जान रहे। हम जिसके अंश हैं उसी के तुम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भगवान के अंश हैं और हम शरीर नहीं, जीव हैं। शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, लेकिन हम कौमा में चले गए। ये कौमा सत्संग से ही ठीक होता है। कौमा से बाहर आने के लिए सत्संग बताया। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन अनुभव। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो सत्संग करते हैं और बुद्धिहीन अपने अनमोल जीवन को विषयों में गंवा करके और फिर भवाटी में चले जाते हैं। श्री राम जय राम। तो जनक जी ने एक ही बात मांगी, बार बार मांगूं कर जोरे, बार बार मांगूं कर जोरे, मन परे हरे चरण
जन भोरे। मन परि हरे चरण जनि भोरे। बार बार मांगऊं कर जोरे। मैं बार बार हाथ जोड़ के आपसे ही मांगता हूँ कि मेरा मन आपको कोई भूले नहीं, आप भूल में नहीं पड़ जाओ कहीं। सब भूल जाएं लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और तुम कितना ही याद रखो, कितना ही डायरी बनाओ, लेकिन एक समय आता है सबको भूलना, मन भूल जाता है सबको, बुद्धि याद रख नहीं पाती। तेरा क्या नाम है नहीं पूछता, कौन हो भैया, ना पहचाने ना पहचाने। मैं तो आपकी छोरी का छोरा हूं, ना पहचान, कौन से गांव का है, कौन सी छोरी का छोरा, ये पूछते हमने देखा। तो जब भूल जाना ही है तो काहे की याद कर रहे भगवान के चरण। अगर आपने भजन किया जीवन में तो भगवान को नहीं भूलोगे। जनक जी ने यही मांगा है कि मेरा मन कभी आपके चरणों को भूले नहीं। भगवान संतुष्ट हुए हैं और भगवान ने भी उनकी विनती करी है। और पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के समान जनक जी का आदर किया। कार्यवर विनय ससुर सन्माने, पितृ कौशिक वशिष्ठ समझाने। इसके बाद में भरत जी से विनती की है और प्रेम से मिलकर के जनक जी ने भरत जी को आशीर्वाद दिया है। मिले लखन रिपुसूदन दीन आशीष महीश। शत्रुघ्न लखन जी को मिले और उनको भी आशीर्वाद दिया, बाहे परस्पर प्रेम बस फिर नावें शीश। आपस में है ना सिर नवाते हैं, आपस में बड़ा प्रेम बस हो गए। और बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। सभी महात्मा हाँ भगवान सब भाई साथ चल दिए हैं। इसके बाद में जनक कहे कौशिक पद जाए। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनकी चरण धूली आंखों से सिर से लगाई है और कहा सुन मुनीस बरकर दर्शन तोरे अगमन कछपतीत मनोरे। हे मुनीस सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख सुयस लोकपाल चाहते हैं, लोकपाल चाहते हैं जिस सुख को, लेकिन सुख पान चाहना करने में सब चाहते, बोले हमारी इतनी योग्यता नहीं है। जो सुख सुयस लोकपत चाही करत मनोत सकुचित आही। असंभव समझ करके अपने लिए उस सुख को लोकपाल भी बोले अपने को मिलने वाला तो सब चाहते हैं, मतलब मन में ख्याल भी नहीं कर सकते। वही सुख वही यश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी है, ऐसा कहा गया। सो सुख सुजस सुलभ हुए स्वामी, सब सिद्ध तब दर्शन अनुगामी। विश्वामित्र जी ये महिमा बताई है। ये जो सुख मिला है वो आपकी कृपा से, ये यश मिला है हमको राम जी के ससुर होने का इस लीला में, सीता जैसी बेटी का पिता होने का, ये संतों की कृपा है। श्री राम जय राम। बिना संत के जीवन में आई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता ही नहीं, और भगवान की तरफ नहीं बढ़ेगा तो भगवान नहीं बढ़ते। जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो जीव नहीं बढ़े तो भगवान भी नहीं बढ़ेंगे। तो महात्मा लोग ही जीव को प्रेरित करते हैं, इसलिए संतों को परम हितकारी बताया गया। जगत माय संत परम हितकारी।
क्या हितकारी है? वो प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति और भ्रम मिटावत भारी। भारी भ्रम का है? भारी भ्रम यही है कि हम संसार में मन लगा करके संसार को जोड़ करके निश्चिंताम चाहते हैं, तो ये भ्रम है। उस भ्रम को साधु सत्संग के माध्यम से मिटा देते हैं। श्री राम जय राम। आदमी जिसका भाग्य खराब है तो कितने अनुष्ठान तुम करवा लो, कितना ही जगत में उपाय कर लो, तुम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब, कर्म का फल भाग्य है ना। और तुम भगवान का भजन शुरू कर दो ईमानदारी से, तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा। निश्चित। लेकिन भाव से भगवान की पूजा पधराव घर में, क्योंकि ऐसा तो मन लगेगा नहीं, तुम्हारा मन लगाना है। भजन तो मन से होता है। भगवान की पूजा घर में रखो, ठाकुर जी भाव से पूजा करो, भगवान के लिए बनाओ। घर में जो बने, पहले भगवान है हमारे, भगवान क्या पाएंगे उनके लिए बनाओ, उनको भोग लगा के। प्रसाद पाने से जीव के पाप कटते हैं। नाम जपो भगवान का, उनको प्रणाम करो, उनकी आरती करो, तो पूर्व के पाप कटेंगे, भाग्य बनेगा अपने आप। है ना, ये सीधी है। और भजन करना ही नहीं है, भगवान को भगवान मानना नहीं है, केवल मूर्ति मानना है। भगवान को भगवान ही मानो हमेशा। ठाकुर जी बैठे चाहे चित्रपट के रूप में या मूर्ति के रूप में या किसी रूप में, कोई विग्रह है, वहाँ पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव हमेशा करो कि यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं। तो अगर भावना ठाकुर जी की रहेगी तो फिर उद्दंडता आप नहीं करोगे वहाँ पर, मनमानी नहीं, न चिल्लाओगे, न हया करोगे, न हो करोगे। यहाँ ठाकुर जी हमारे बैठे हैं, इस भाव से भगवान घर में रहेंगे तो जहाँ भगवान का आदर होता है भगवान वहाँ आते हैं। और भगवान आएंगे तो दुख जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जहाँ आता है ना, वहाँ से व्यवस्था पहले सब ठीक हो जाती है, सफाई हो जाएगी, कर्मचारी अपने काम पे लग जाएंगे, सब ठीक अपने आप हो जाता है कि नहीं हो जाता। रोड बढ़िया हो जाते, कोई शिकायत नहीं, इसलिए कर्मचारी जितने हैं ना वो सब लोगों का काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब भगवान बुलाएंगे जीवन में, ठाकुर जी आएंगे, तुम्हारा मनी राम, हमारी इंद्रियां सब, ये सब कर्मचारी लोग हैं, ये सब लाइन पे लग जाएंगे ठाकुर जी। तो उनको बुलाओ तो सही, और वो आने को तैयार है। वो कौन सा भजन है? एक ना साफ गलती है तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कैसे रिझाऊं मैं। एक है ना साफ गलती है तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। रिझाया था मुझे भिलनी के झूठे चार बेरों ने, रिझाया था मुझे भिलनी के चार बेरों ने, भिलनी के झूठे चार बेरों ने। न झूठे खट्टे मीठे पर कभी दृष्टि जमाओ मैं, न झूठे खट्टे मीठे पर कभी
दृष्टि जमाओ तुम। मैं कहना साफ गलती है तुम्हें, किस बिदिर जाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है तुम्हें, किस विधि रिझाऊं मैं। रिझाना चाहते हो तो विदुर से सीख लो नीति। रिझाना चाहते हो तो विदुर से सीख लो रीति। सुदामा की झपट गठरी खड़ा, चावल चबाओ मैं। सुदामा की झपट गठरी खड़ा, चावल चबाऊं मैं। इसके ना साफ गलती है तुम्हें, किस विधि रिझाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है तुम्हें, किस विधि रिझाऊं मैं। न पत्थर सा मुझे समझो, नरम हूँ मोमों से बढ़कर। न पत्थर सा मुझे समझो, मोम के जैसा। नरम हूँ मोमों से बढ़कर। नरम हूँ मोम से बढ़कर। नरम आहे जो छोड़ोगे पिघल बस आप आओ मैं। गरम आहे जो छोड़ोगे पिघल बस आप आओ मैं। ये कहना साफ गलती है तुम्हें, मैं किस विधि रिझाऊं मैं। तो भगवान की हम चाह तो करें, जहाँ चाह होगी वहाँ राह मिल जाएगी। चाह ही नहीं करते और सबकी चाह करते हैं, लेकिन भगवान की हम चाह नहीं करते कि हमारे जीवन में ठाकुर जी आ जाए, हमारे घर में भगवान आ जाए। सब करते हैं, निमंत्रण देंगे केवल ऊपर से, नाम लिख दिया ठाकुर जी का, प्रतीक्षा नहीं कर भगवान आ रहेंगे। और जिनको निमंत्रण दिया सबको याद करेंगे आए कि नहीं आए, लेकिन भगवान को निमंत्रण दे के आए, वो आए कि नहीं आए कभी याद करते हैं? तो निमंत्रण से भगवान नहीं आते, भगवान तो याद करने से आते। जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद करते हैं। श्री राम जय राम। जो भगवान को याद नहीं कर उसको पर यमराज याद करते हैं। बोले भाई लिखो लिखो, क्या क्या उदम मचा रहा है, लिखते जाओ सब। श्री राम जय राम। और जो भगवान को याद करता है ना, उसको यमराज याद नहीं करते। ऐसा सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। श्री राम जय राम। तो सो सुख सुजस सुलभ मोहित स्वामी, सब सिर तब दर्शन अनुगामी। आपके दर्शन की अनुगामनी यानी पीछे चलने वाली सिद्धियां हैं। बहुत पहने की बार बार चरणों में सिर नवाया और राजा आशीर्वाद पाके विश्वामित्र जी का लौट आए हैं। बारात चली है लेकिन कदम पीछे नहीं लौटे जनक जी के, वहीं खड़े रह गए और अपनी बेटी की डोली जब तक दिखती रही सीता जी की, तब तक जनक भाव में भरे देखते रहे। डोली दिखना, कहार दिखना, कहारों के पैरों से जो धूल उड़ती है, उड़ती हुई धूल को देखना बंद हो गया। इसके बाद में
भगवान जनक जी महाराज ने अपने कदम पीछे किए और कहते हैं जिस मंडप में जानकी विवाह हुआ था उसी मंडप के खम्भे को पकड़ करके जनक जी जानकी की याद में खो गए। श्री राम जय राम। हाँ, ऐसा होता है। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। चली बारात निशान बजाई। चली बारात निशान बजाई। मुदित छोट सब बड़ समुदाई। मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम निरख ग्राम नर नारी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी। पाय नयन फल होहि सुखारी। पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजा करके बारात चली है। छोटे बड़ी सभी सुखी हैं। भगवान श्री राम को बारात जब आई थी तब राम जी को नहीं देखा था दूल्हा के रूप में। अब बारात लौटी है तो लोगों ने कहा अब तो दूल्हा साथ में ही होंगे, अब तो दिखा दो कौन दूल्हा है। तो कहा कि ये हैं, इनकी बारात गई थी। दूल्हा तो 4 आए लेकिन एक दूल्हा की पहले बारात गई थी। श्री राम जय राम। कौन है? तो राम है निरख ग्राम नर नारी। ग्राम के नर नारी भगवान श्री राम को देख करके नेत्रों का फल पाके सुखी हो जाते हैं। पाए नैन फल होए सुखारी। श्री राम जय राम। इस प्रकार बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख दे। बीच बीच में निवास करते हुए बारात रास्ते के लोगों को सुख देते हुए पवित्र दिन में है ना अयोध्यापुरी के पास में पहुंची है। और जैसे ही अयोध्या के पास बारात आई लोगों ने खुशी से बाजे बजाए, भेर शंख धुन है गए गाजे हैं, लंगाड़ों पे चोट पड़ी, झाज बिरब डिंडिमी सुहाई, डपलियाँ बज रही हैं झांझ बज रही है, रसीले राग में सहनाइयाँ बज रही है। और पुरजन आवन अखन पराता। नगर निवासियों ने सुना है कि बारात आ रही है तो मोहित सकल पुल कावल गाथा। बारात आ चुकी है ये सुना है। और तो सब अवधवासी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद में हो गए और सब ने अपने अपने घरों को संवारा है। हाट बाट चौहट पुर द्वारे। हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, चौहट माने चौराहे। तो नगर के द्वार गलियों को सुगंधित द्रव्य से सींच दिया गया। जहाँ तहाँ चौक पुराए गए और सुंदर बाजार को सजा दिया गया। बाजार इतना सुंदर लग रहा है इसका बखान नहीं किया जा सकता। तोरण पेट पिताक बिताना तोरण है, ध्वजा पताका, ऐसे नगर को सजा दिया गया है। और सफल मूंग पूंग फल कदल रसाला फल सहित केला आम और सुपारी के पेड़ रोप दिए गए। रोपे बकुल कदम्ब मौलसरी कदम्ब और तमाल ये सब वृक्ष रोपे गए। ये लगे सुभगतर परसन धरनी। इनके फलों के भार से धरती को छूने लगे। मन में आल बाल कलकरनी। उनमें मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। तो फल सहित वृक्ष होते हैं सुंदर लगते हैं। घर में फलदार, घर के आगे फलदार वृक्ष होने चाहिए। आजकल लोग क्या है, ऐसा बेबुद्धि के हो रहे, मकान तो बनाएंगे लेकिन न फूल लगाएंगे न फल लगाएंगे घर के आगे। घर के आगे फल फूलों के वृक्ष होने चाहिए ताकि घर की शोभा रहती है, हरियाली। विविध भांत मंगल कलश गृह के रचे समार।
घर घर में अनेक प्रकार के मांगलिक सब चौक वगैरह पूर रहे हैं लोग और कलश रख रहे हैं। सुर ब्रह्मांड सिहाएं सब देव ब्रह्मादिक देवता भगवान श्री राम की पूरी अयोध्या को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और क्योंकि देवता पहले चले गए थे, अब यहाँ घर में सीता मैया भगवान श्री राम आएंगे तो बड़ा उत्सव होगा। कहते घर में लेते हैं ना बहू को, तो वो देखने के लिए, वो आनंद देखने के लिए और पुनः ब्रह्मांडिक देवता आ गए। श्री राम जय राम। भूप भवंते अवसर सोहा रचना देख मदन मनमोहा। इतना सुंदर महाराज का भवन है दशरथ जी का, उसकी रचना को देख करके कामदेव मोहित हो गए। मंगल सगुन मनोहरताई रिद्धि से सुख संपदा सुहाई। जन उच्छा सब सह सुहाए तन धर धर दशरथ ग्रह छाए। जितने मंगल सकुन है, मनोहरता, रिद्धि सिद्धियाँ, सुख है, स्वावनी संपत्ति, ये सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सह सुंदर सही धदर के दशरथ जी घर में छा गए हैं। इसलिए और देखन है तो राम वैदेही, राम वैदेही भगवान श्री राम माँ जानकी को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने के लिए। कहो लालसा होई न कही, बताओ किसको लालसा नहीं होगी। ये सब देखने, मैंने बार बार कथा में यही आता है कि भगवान जाते हैं ना, वहाँ सब सुख आ जाता है, सब आनंद आ जाता है। तो भगवान को ही बुलाओ और भगवान अवश्य आते। श्री राम जय राम। संपत्ति मत चाहो, संपत्ति विपत्ति है, जिसके पास उसको देख लो। जैसे जिस कत्ता के कीड़े पड़ जाते हैं खोपड़ी में, भागता रहता है, जितने संपत्ति वाले तुम देखो भागते रहते, उनके सिर में कीड़े पड़े रहते हैं। वो जहाँ ही बैठेंगे न खुद अशांत रहेंगे, दूसरे को अशांत करेंगे। इसलिए भगवान अपने भक्त को धन नहीं देते, भागवत में ही बात कही है। न धन दे, न अर्थ देते हैं, न धर्म देते और न काम देते, क्योंकि तीनों ही जिम प्रति लाभ लोभ का, जो काम पूरा होगा तो फिर काम बढ़ेगा घटेगा। इसलिए भगवान कोई काम पूरा हो, भगत का कोई काम पूरा हो देते, वो प्रयास करता है ना, तो वो ठाकुर जी खुद बिगाड़ देते हैं आकर के। ले फिर वो हार जाता, हारे को हर नाम, ये लिखा है भागवत में। वृत्तासुर कहते हैं कि इंद्र, हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम ये तीन चीज नहीं देते। क्यों? बोले इनमें सुख तो है नहीं, अशांति है, उद्वेग है मन को। ये तीन के मिलने पर मन अशांत हो जाता है, जीव टिक नहीं पाता है। इसलिए महाराज बलि को भगवान ने अर्थ भी नष्ट किया, धर्म भी नष्ट किया और काम भी नष्ट किया। पूरा संपत्ति ले ली, यज्ञ के बीच में धमक बैठे आगे, यज्ञ पूरा होने दिया ही नहीं, धर्म हो गया और कामना क्या थी, इंद्र बन जाऊं। तो वो बलि चाहते बैकुंठ को भेज दियो पाताल। फिर क्या दिया, भगवान खुद बलि के पास पहुंच गए, अपने को दे दिया, अपने को दे दिया। और लक्ष्मी मैया बोली कि अब तो स्वामी जी है नहीं, बैकुंठ खाली करके वहीं पर आ गए, उसके पास ही रहते, वहीं बैठे रहते। प्रहलाद जी सत्संग होता रहता दोनों का, द्वार पे बैठे बैठे। हाँ, लक्ष्मी मैया बोली कि अब तो बैकुंठ दिख नहीं रहा है। तो लक्ष्मी मैया फिर आई, बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले बलि के यहाँ है। तो फिर बलि को राखी बांधी, एन बद्धो बलि राजा है? तो बलि को राखी बांधी और भैया बनाए। बलि बड़े खुश हो गए, मेरे बहन नहीं, ऐसी बहन मिली मुझे लक्ष्मी जैसी। बड़े खुश हो, बोले क्या चाहती है, जो चाहो ले लो। बोले अपना द्वारपाल दे दे हमको, अपना द्वारपाल भैया हमको दे दे। ये बात तो भगवान चौथी चीज देते हैं, चौथा मुक्ति है। क्या समझे?
इसलिए भगवान की भक्ति सब नहीं कर पाते। जिनको जगत की वाह, जगत में सम्मान की भूख है, ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। लोग हमको जाने, हमको माने, और फिर लोगों को बुलाऊं, रसोई करूं और ये करूं वो करूं, ये सब भक्ति नहीं कर सकते साहब। कामी क्रोधी लालची इन पे भगत न हो। श्री राम, जय राम। हाँ, कब दी? जब भगवान मिल गए तब दी, इससे पहले नहीं दी। भगवान मिल जाए, दर्शन दे दें ठाकुर जी, जीवन सफल हो गया। पांडवों को नहीं दी। पांडव वनवास गए बेचारे, वो तो बहुत दुखी रहे। जितना पांडव दुखी रहे, तो एक दिन दुखी हो जाए तो मर जाएगा। तो श्री राम जरा उनकी पत्नी का सामने साड़ी खींच दी, बताओ ये क्या मरना नहीं है? जितना वो दुखी हुए हैं पांडव, इतना तुम में से कोई हो जाए 10 दिन नहीं जी पाओगे। श्री राम, जय राम। जो राजा थे उनको सेवक बनना पड़ा 1 साल तक। भीमचंद्र रसोई बनाते थे। इतने पांडवों को दुख में इतना किसी को मिलेंगे क्या? पांडव पैदा हुए और पिता मर गए। घर में ही दुश्मन बैठे हुए थे पांडवों के। तो भारी जहर दिया भीम को, लाक्षागृह में जलाया। उनकी पत्नी को नंगी किया, भगवान लाज बचाए। क्या नहीं किया? जितना पांडव दुख पाए उतना कोई दुख नहीं पाया। हमने कहा ना, श्री राम, जय राम। तो आंतरिक सुख था उनको। जैसे सुख होता है ना, एक तो बाहर का सुख होता है, एक होता है भीतरी सुख। तो जिसको भीतरी सुख होता है ना, उसको बाहरी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर अंदर शांति है ना, तो बाहर कितना ही तूफान हो आपको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और अंदर अशांति है तो शांत कमरे में भी आप बैठ नहीं पाओगे। बैठ पाओगे? वातानुकूल घर में आप रह नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे। तो भगवान भीतर की शांति, काल का सुंदरकांड में, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। 12 साल तक पांडव वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। वो अपना धर्म कर्म करते रहे, भजन करते रहे, मंदिर बनाते रहे। आज जहाँ भी पुराना मंदिर देखते, कौन बोले पांडव बनाए। कमलेश्वर का मंदिर कौन बनाया? पांडव बनाए। पालेश्वर कौन बनाया? पांडव बनाए। उनका नाम आज तक है। दुर्योधन क्या करता रहा? वो केवल अपनी पिटाई करवाता रहा। बोले भीम से युद्ध करूंगा तो पीठ मजबूत कर लूँ। तो 12 साल तक, 13 साल तक केवल युद्ध का अभ्यास ही करता रहा। बताओ अंदर से दुखी कौन था? पांडव कि दुर्योधन? बोलो। तो भगवान ने, ये भागवत में कई जगह बात आई है और हमने देखा भी है। आप भक्तमाली ग्रंथ पढ़ो। आप प्राय जितने भक्त हुए हैं, ठाकुर जी गोदम बैठे हुए, लेकिन स्थिति क्या है? कम्मनदास जी के पास में तिलक करने के लिए चेहरा देखना तो शीशा नहीं था, भजन करना तो आसन नहीं था। और परिवार कितना बड़ा? 7 बेटे, 7 बहू, 1 भतीजी, है ना? मान सिंह आया था और ठाकुर जी गोदम बैठे थे। ऐसी वर्तमान में कथा आई है। तो कुछ कहना चाह रहे थे ठाकुर जी, इतने मानसिक आ गया और भगवान तो चले गए। क्योंकि जहाँ दूसरा आया भगवान 2 भक्त और भगवान 2 ही रहते। तीसरा आते ठाकुर जी चले जाते। भक्त और भगवान 2 ही रहते। तीसरा आते ठाकुर जी। भगवान को तीसरा पसंद नहीं है। हाँ, उनका स्वभाव है। तीसरा पसंद है, तीसरा को ठाकुर जी पसंद नहीं है। तीसरा आते भगवान नहीं रहेंगे। भगवान के अलावा आपने दूसरे को महत्व दे दिया, दूसरे को आदत दे, ठाकुर जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो मानसिंह आज भगवान चले गए अपना।
तो उन्होंने अपना आसन मंगाया और शीशा मंगाया भतीजी से। तो भतीजी ने कहा, बोले पिताजी शीशा पड़िया पी गई और आसन को खा गई। जो कांच था, तिलक करना है, उसको पड़िया पी गई। शीशा माने कांच, चेहरा देखने वाला, पड़िया कहते हैं भैंस की पाड़ी को। हाँ, उसको पी गई और आसन को खा गई। तो मान सिंह ने कहा, महाराज ये मतलब क्या पड़िया? बोले कि कुंडी में पानी जमा रहता है तो उसमें चेहरा देख लेते हैं। तो पड़िया पी गई उसको, और घास का आसन है कुसा का, तो उसको खा गई। इतनी गरीबी थी। और मान सिंह ने कुछ देने को कहा, तो बोले आप ये दो हम कि हमारे पास कभी देने को मत आना। ये सुख भक्तों को ही हो सकता है, ये संसारी को नहीं हो सकता है। वो कौन सा सुख था जो संसारी सुख नहीं चाहते थे? उनको बुलाया अकबर ने, वो गाते बहुत बढ़िया थे कुंभनदास जी। अकबर ने बुलाया सीकरी में गाने के लिए। तो जय जयकार नहीं की अकबर की, बेचारे गए, गोवर्धन से गए, सीकरी दूर है, पैदल पैदल गए। तो बेचारे जूते थे और टूट गए। तो बड़े खींच गए। भगवान का नाम भी जो आनंद आता है बैठ के लेने में, वो चलने में थोड़ी आता है। हाँ, बैठने में जो रस बढ़ता है, तो बहुत खींच गई। तो वहाँ यही गाया उन्होंने, गाए ना, कुंभनदास जी बुलाए, यही गाए, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कह सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कह सीकरी काम। आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कह सीकरी काम, भगत को कह सीकरी काम। आते जाते में हमारे पनैया टूट गई, जूते टूट गए और भगवान का नाम भूल गए। और सबसे बड़ा दुख क्या हुआ? जिनको मुख देखत दुख उपजे, जिनको मुख देखत दुख बुझे। भक्त की दशा क्या होती है? भक्तों को देख के खुश होता है और जगत को देख के बहुत दुखी हो जाता है। जगत आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, बोले थारी मारी करेगा, न भगवान की बात सुनेगा और न करेगा। रस अपना अपना है ना। भक्तों को भगवत चर्चा अच्छी लगती है, हमारे ठाकुर जी चर्चा सुनाओ, भक्त भगवान की लीला कहेंगे तो बड़ा आनंद होता है। और संसारी आते ही वही विषयों की बात करेगा। जैसे दूध पीने वाले के पास में शराब पीने वाला बोतल लेके आ जाए, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? ऐसा जिनको मुख देखत दुख उपजे, तिनको करन परिपरिणाम। उनको प्रणाम करना पड़ा विमुखों को। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम, भगत को कह सीकरी काम, भगत को कह सीकरी काम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम, सब झूठो धन धाम, भगत को कह सीकरी काम, भगत को कह सीकरी काम। जिसको भगवत भजन में रस मिल रहा है उसके लिए घर का सुख, धन का सुख, ये सब झूठा लगता है। ये भक्त का सुख होता है। इसलिए ठाकुर जी भक्त को चाहते हैं तो उसको तीन चीज नहीं देते, न अर्थ देते, न धर्म देते, न काम देते,
उसको अपने पास बैठा रहे थे। तू तो मेरा है, तू काहे चक्कर में पड़ रहा है इनके। श्री राम जय राम। ये बड़े जो इसको समझ में बात आती, जो डूब गया रस में उसको ऐसा पता पड़ता है। कितने लोग कितना दुखे पदों में। श्री राम जय राम। तो ये तीन चीज नहीं दी हैं तो समझना ठाकुर जी हमको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ये उनकी इच्छा है। ये तो क्यों नहीं मिलता, हमको निकम्बे थोड़ी है। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में। भगवान अपने पास बैठाना चाह रहे हैं। वो हमको नचाना नहीं सारी जगत का। श्री राम जय राम। उन्होंने हमारी बाँह पकड़ ली है, वो तू तो हमारे पास बैठ जा। एक महात्मा कह रहे दुनिया जिसको चुनती है चुनाव, वो संसद में बैठता है, और जिसको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो जितने भी आनंद हैं, जितने भी सुख हैं, दशरथ जी के यहाँ मानो शरीर रख के आ गए हो। क्यों कि सीता राम जी हैं वहां पर, इसलिए आ गए। देखन हे तो राम बैदेही, कहो लालसा होइन की। जूत की जूत मिलके स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई, निज छवि निद्रें मदन विलासन। देखो सुंदरता, जितना आप पवित्र रहेंगे उतनी सुंदरता आपके चेहरे पे दिखाई देगी, आपकी वाणी में दिखाई देगी, आपके विचारों में दिखाई देगी। तो ये सब भगवान की नगरी के निवासी हैं माताएं, तो इतनी सुंदर हैं, सहज सुंदर हैं। बनावटी नहीं, सहज सुंदरता सहज होनी चाहिए। श्री राम जय राम। तो निज छवि निद्रें मदन विलासन, सकल सुमंगल सजे आरती। गावे जन्मो भेष भारती। ऐसी गा रही है, बहुत सरस्वती मैया गीत गा रही है, आरती सजाए हुए लेके चली है। बहुत अच्छे उनके कंठ थे। भूपत हवन कोलाल हुई, महाराज के हवन में बड़ा हल्ला गुल्ला खूब हो रहा है ना। वो सुख इतना है उस समय, वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि मैया ने सुना है कि मेरा राघव किशोरी जी को ब्याह के लाए हुए, और माँ तो बड़ी गदगद हो गई। इतना सुख मिला माँ को उस समय। प्रेम विवस्तन दशा बिसारी, अपने को भूल गई, तरी सदी का ध्यान ही नहीं है। बड़ी खुश कौशल्या मैया, क्योंकि उसने मांगा था कि जो भक्तों को सुख होता वो सुख हमको मिले। भक्त का सुख इतना छोटा नहीं होता। भगवान भक्त को सुख मोटा देते हैं। वो बीतता नहीं है कभी। संसारी सुख बीत जाता है, रीत जाता है, फिर दूसरी जगह सुख देखता है कि नहीं। पहले पैसे में सुख होता है, अब पैसे में सुख नहीं मिल रहा, अब बोले क्या करें, बोले पैसे से मकान बनाना, मकान में सुख होगा। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपये बनाती रही है, और चाहे रुपयों से कोठी चिनाती रही, और चाहे कोठी में मोटर को लाती रही, और चाहे मोटर से होटल में जाती रही, हाँ, और चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, और चाह पाली जिन्होंने पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और छाड़ी चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। श्री राम जय राम। सभी रकावत राम के, सबे राम की आस, राम कहे जय आपनो ते भय तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते किसका भजन करें, किसकी सेवा करें। बोले सब लोग, सभी राम जी कहलाते हैं, सब राम के, सबको राम जी की आस है, अंत में राम जी की आस होती है? लेकिन जिसको राम जी अपना कहे कि ये मेरा है, तुम उसकी सेवा करो। श्री राम जय राम। ये बात कही। एक महात्मा थे, कवि थे, श्रीपति जी, क्या नाम था, हाँ, और बादशाह के यहाँ कविता सुनाते थे, लेकिन भगवान के पद सुनाते थे, राम जी के। और जो कवि आते थे वो बादशाह गुण गाते थे। यहाँ पर कोई करा तो सुनाया था, माधव
सुरेंद्र नटो लेके माधव सिंह नरेश नटो नहीं, वो काल में ऐसी महिमा गाई। इंद्र से ज़्यादा महिमा गाते लोग, भगवान से ज़्यादा महिमा राजा ही गाते हैं लोग, जो स्वार्थी चापलूस होते हैं। भाई राजा देगा, तो वो राजा की महिमा नहीं गाते थे, भगवान की महिमा गाते थे, और राजा उनसे खुश रहता था, धर्मात्मा। और कवियों ने कहा कि ये महाराज की महिमा भी नहीं गाता, अकबर की बात थी, और इसको सबसे इनाम भी मिलता, सम्मान ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा कुछ करो ताकि अकबर की महिमा गाए। और उसमें तो उन्होंने एक लाइन लिख दी, एक लाइन नीचे लिख दी, 3 लाइन कभी को बनानी थी, लास्ट में बनानी थी। सो करो मिले आस अकबर की, ये लिखा, सो करो मिले आस। हाँ, तो उसको मतलब अंत में आस अकबर की आस करो। तो सब लोग गा में अकबर की महिमा को। जब उनका नंबर आया तो उसने कहा, अब के गुनिया फुनियान समान, अब के गुनिया फुनियान समान, बड़े भारत पाक अटंबर की, और श्री राम को छोड़ की और बजे जल जाओ जी उस लब्बर की, और शरणागत श्रीपत की ओट लहे बड़े जब्बर की, और जिनको प्रभु में विश्वास नहीं सो करो मिले आस अकबर की। ये भक्त का स्वाभिमान होता है। इसको भगवान में विश्वास नहीं है वो अकबर की आस करे, और बड़ी ओट हम ली है, कहा समझे भगवान की ओट ली है, और जो भगवान के सहारे हैं उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, कृपा है रघुनाथ की बाल न बाका हो। इसलिए भक्त का सुख अनंत होता है, उसका पक्ष बहुत मजबूत होता है। क्या समझे? श्री राम जय राम। विभीषण जी को मारना चाहता था रावण, कब? जब विभीषण शरण में आ गया तब। इससे पहले मार लिया था, तो शरण में नहीं आया ना, तो दी लात खींच करके लुढ़क गए। क्यों लात पड़ी? बोले भगवान की शरण में नहीं आए, गुरुजी की बात नहीं माने। गुरुजी ने कहा, राम चरण पंकजो धरऊ, लंका चर राज तुम करो। हनुमान जी कह के आए थे। विभीषण बोले मेरा भाई है, ये लंकापति रहेगा और हम तो सेवक रहेंगे। जब लात पड़ी तब गुरुजी की बात याद आई, और गुरुजी की बात आ रही तो बात ये लात पड़ती घर की। तब जब तक घर में लात नहीं पड़ रही है तब तक गुरुजी की बात नहीं याद आती। श्री राम जय राम। तब फिर चरणों की आस करके आए। श्री राम जय राम। ठीक, अपना मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। अपना मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। तेरा श्रवण सुयस सुन, मन में भरोसा आया। तेरा सुयस श्रवण सुनी, दिल में भरोसा आया। अपना मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। मैंने सुना है तुमने पापी अनेकों तारे। मैंने सुना है तुमने पापी अनेकों तारे। गणिका अजामिल गीत गज तुमने बहुबारे। गणिका अजामिल गीत गज तुमने बहुबारे। करुणा के सिंधु बनकर, प्रभु करुणा के सिंधु बनकर, अपना बिरद निभाया। अपना मुझे
मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। गजगीध को उबारा, प्रहलाद को बचाया। गजगीध को उबारा, प्रहलाद को बचाया। करुणा पुकार सुनकर चीर में समाया। करुणा पुकार सुनकर जा चीर में समाया। द्रौपदी की लाज राखी, प्रभु द्रौपदी की लाज राखी। कौरव कटक हराया, अपना मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। अपना मुझे बना लो। सुनो दीन बंधु स्वामी, मैं दीन जन तिहारो। सुन दीन बंधु स्वामी, मैं दीन जन तिहारो। आया हूँ आस करके, मेरी तरफ निहारो। आया हूँ आस करके, मेरी तरफ निहारो। प्रभु दीन दुख हरता, प्रभु दीनानाथ दुख हरता। वेदों ने ऐसा गाया, अपना मुझे बना लो, मैं द्वार तेरे आया। अपना मुझे बना लो, अपना मुझे बना लो, अपना मुझे बना लो। भगवान जब अपना लिए तो रावण ने फिर मारने की कोशिश की। अब के लात नहीं मारी, उसने घात मारी। घात। तो भगवान ने कहा अब शरण में आ गए, तुम मार नहीं सकते। भगवान खुद ही सामने आ गए। उस शक्ति का सामना ठाकुर जी खुद किए। तो मेरे कहने का अभिप्राय, शरणागत श्रीपत श्रीपत की ओट लय बड़े जब्बर की। राजा का भय नहीं था, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के ओट में है। चोट आवेगी तो पहले ठाकुर जी हो पाएगी। वो रामदास जी थे डाकोर के, एकादशी को जाते थे, कीर्तन करते थे भगवान के यहाँ द्वारका में, और बूढ़े हो गए, चल नहीं पाते। तो भगवान ने कहा कि तू छोड़ता नहीं, ऐसा कर, तू गाड़ी ले आना और मैं चला चलूँगा। तो कीर्तन पूरा हो गया रात के 12 बजे, और भगवान तैयार हो गए, पैंट पहन के अपने सब गहने के कपड़े, छम छम। ठाकुर जी द्वारकाधीश जी बोले, ये सोना चांदी नहीं ले जाऊंगा, मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ। भक्त इसे बवाल नहीं चाहता, इसे दुख ही दुख है। अभी यहाँ पर सोने के बर्तन हो, जी पाएंगे? कोई हमें मार जाएगा। हम क्यों फल सब आनते सोते, यहाँ कुछ है ही नहीं, काले जावे। चार काई चार कांख में, बंदा सोवे राख में। श्री राम जय राम। हाँ, हमारे ठाट है राम जी की इच्छा। तो बोले मैं ये सब नहीं ले जाऊंगा, सोना चांदी ये सब उतार दो, मैं तो आपके लिए आया हूँ। उनको ले गए, और पंडा का सब वही धंधा, वो बेचारे क्या करें, उनको इतना प्रेम है ही नहीं। वो तो शायद मंदिर को धंधा समझते भगवान। और जब सुबह देकर भगवान नहीं, और लगता रामदास ले गया भागे। भगवान ने भगवान को तो डाल दिया कहाँ पर, बोले गड्ढे में डाल दो, हमको छिपा दो। तो गड्ढे में डाल दिए, और रामदास को गाड़ी में नहीं मिले भगवान, तो इनकी पिटाई करी को। तो इनको चोट नहीं लगी, चोट भगवान ने घाव हो गए। आज भी द्वारका डाकोर में भगवान की पट्टी बनती है।
श्री राम जय राम। तो ओट ले बड़े जब्बर की, भगवान की ओट लिए। कबीर जी ने कहा वो राम मरे तो हूं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी की गोद में मरो न मारे जाए। मैं भगवान की गोद में हूं, राम मरेंगे तो मैं मरूंगा। अविनाशी गोद में नाश कैसे हो जाएगा? न मर सकता न मारा जा सकता है। ये भक्त का विश्वास होता है, ये भक्त का आनंद होता है, ये भक्त का स्वाभिमान होता है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं समझता है। ठीक, जिनको प्रभु में विश्वास नहीं सो करो मिले आस अकबर की। जिसको भगवान में आस विश्वास नहीं है वो आस करे राजाओं की, महाराजाओं की, सेठ साहूकारों की, नेता अभिनेताओं की है। जिसको भगवान में विश्वास नहीं है वो घेंगे आए। श्री राम जय राम। जिसको भगवान में विश्वास है उसके लिए क्या कमी है? जहाँ राम जी आते वहाँ सब आनंद, अलौकिक आनंद भक्त पाता है। भक्त को जो आनंद होता है ना वो लोक से ऊपर होता है। श्री राम जय राम। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरार, प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई पदारथ चारी। माता कितनी प्रसन्न है, दरिद्र व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष पा गया हो। दरिद्र को 2 रोटी मिल जाए उसमें खुश हो जाता है। उसको धर्म भी मिल गया, अर्थ भी मिल गया, काम भी मिल गया, मोक्ष भी मिल गया। ये सुख भगवान माता को महसूस हो रहा है। श्री राम जय राम। तो ये सब आनंद की, ये भाव राज्य की बात है। श्री राम जय राम। ब्राह्मणों को खूब विपुल मात्रा में धन दिया है माता ने। गणेश जी की, शंकर जी की पूजा की है बड़े आनंद में। एक बात ध्यान रखना, संसार एक कथा इसमें भी है। आगे अभी बहुत खुशी है, आगे बहुत दुख भी होने वाला है। भगवान जाएंगे ना बनो, तो अयोध्या जो सुहावनी वो भावनी हो जाएगी। साधारण अर्थ का इसका है, साधारण अर्थ का इसका ये है कि जितना आप संसार में सुख लोगे उतना दुखी मिलेगा आपको। और दूसरा अर्थ ये है कि जहाँ भगवान है वहीं आनंद रहता है। भगवान अवध में थे तो अवध में आनंद, और जंगल में गए जंगल में आनंद हो गया। इसलिए आनंद कहाँ है? वो ठाकुर जी है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए कहीं भी रहो भगवान के साथ रहो, आनंद में रहो। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा। किसी को तोला कम ना तोले, और न रत्ती ज्यादा। लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे। पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में सबको लोग का खाता। मेरे मालिक के दरबार में
सब लोगों का खाता। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता 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 राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता 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 राम 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 राजा राम राम। सिया राम रट रट ले तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिया राम रट ले तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरिदास हरि को रट ले। हरिदास हरि को रट ले। तू सत्संगत में पगले। तू सत्संगत में पगले। रट ले मन नागर नट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। रट ले मन नागर नट रे मन सिया राम रट ले। हिरणाकुश जुलम कमाया। हिरण्याकुश जुल्म कमाया। प्रहलाद जी को घना सताया। प्रहलाद जी को घना सताया। हे नरसिंह खम्भ गया फट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। भाई नरसिंह खम्भ गया फट रे मन सिया राम रट ले। गज ग्राह गज को कर लिया बल में। ग्रह गज को कर लिया बल में। प्रभु तेरे सुखी थी जल में। प्रभु तेरे सुनी 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 थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे मन सिया राम रट रे। प्रभु पल में हुए प्रगट रे मन सिया राम रट ले। मन सिया राम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिया राम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीता राम राम राजा राम राम राम। सीता राम राजा राम राम सीता राम। राम राजा राम राम राम। सीता राम राजा राम राम राम। राम सीता राम सीता राम राजा राम राम। सीता राम राजा राम राम। सीता राम राजा राम